हेलो डियर सैजिटेरियंस, मैं आप लोगों के लिए लव रीडिंग कर रही हूँ फॉर जुलाई 2023 और ये एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरी ईमेल या फिर व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड इस रीडिंग में मैं आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की तरफ, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपकी तरफ, आपके पर्सन के एक्शन लेंगे जुलाई 2023 में आपके लिए, और एक्सक्यूज मी, आपकी कनेक्शन का आउटकम क्या होगा और आपके लिए क्या एडवाइस है, इसके लिए कार्ड्स पुल करूँगी। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ कि सैजिटेरियंस जो है उनकी करंट फीलिंग्स उनके पर्सन की तरफ क्या है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं और बहुत मेजर कार्ड्स हैं, बट मैं अभी नहीं ले रही। थैंक यू, प्लीज़ गाइड अस कि सैजिटेरियंस की जो है करंट फीलिंग्स अपने पर्सन की तरफ इस समय क्या है। सैजिटेरियंस प्लीज़, सैजिटेरियंस यानी धनु राशि, सन, मून या राइजिंग, इनकी करंट फीलिंग्स अपने पर्सन के प्रति क्या है। प्लीज़ गाइड अस। थैंक यू। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एक्सक्यूज मी, फोर ऑफ कप्स। सैजिटेरियंस की करंट फीलिंग्स अपने पर्सन की तरफ क्या है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, जो मैं आपकी करंट फीलिंग्स निकाल रही हूँ वो आपके पर्सन की भी हो सकती हैं, बिकॉज एनर्जीज़ जो है वो अफेक्ट करती हैं एक दूसरे को। जैसे आप कनेक्टेड होते हो उससे आपकी एनर्जीज़ अफेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं थके हुए हो, नॉट इंटरेस्टेड हो अपने पर्सन से कनेक्ट करने में। तो ये हो सकता है कि आपकी एनर्जीज हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जीज हो। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप एक्शन ले रहे हो टुवर्ड्स एनीथिंग दैट इज़ वेरी पैशनेटली, वेरी फियर्सफुली आप एक्शन लेना चाहते हो किसी थिंग की। और जो मुझे आपके लव कनेक्शन के बदले कुछ और चीज़ें लग रही हैं जिसमें आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो। आपके पर्सन जो है लियो हो सकते हैं। अब एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी ये जो फीलिंग्स हैं, सॉरी यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं आपकी फीलिंग्स जो नाइन ऑफ वॉन्ड्स की जो है वो क्यों है अपने कनेक्शन में। मतलब आप क्यों डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो और आपका ध्यान एक्चुअली में है कहाँ। मतलब आप कहाँ से परेशान हो रहे हो, कौन सी चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, वो देखते हैं। आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो। थैंक यू। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट की ऊर्जा आ रही है। आपके पर्सन जो है आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो ये मुझे दिख रहा है, बट आपके पर्सन जो है वो अपनी वैल्यू में रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, और वो जल्दी शायद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हर चीज़ पर। एंड बट दे आर कंपैटिबल टू यू, बट दे डोंट समहाउ कॉम्प्रोमाइज़ वेरी मच। और वो इनफैक्ट वो आपकी तरफ इंटरेस्टेड भी हैं, बट आप भी इंटरेस्टेड हो, बट स्टिल आप डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो। और पैशन बहुत है, वहाँ फायर बहुत है। फोर ऑफ कप्स देखते हैं। डिस्ट्रैक्टेड नहीं, मतलब थके हुए। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके, दिस इज़ अ वेरी फायरी पैशनेट रिलेशनशिप। यहाँ मुझे फायर साइंस बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं, आप भी फायर साइन हैं और मैरिड हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, जिसकी वजह से ये लैक ऑफ इंटरेस्ट है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बट यहाँ पे कमिटमेंट की स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है एंड हैप्पीनेस, और एक दूसरे से स्टेबिलिटी की कहीं ना कहीं किसी के माइंड में एक ऊर्जा है स्टेबिलिटी करने की। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक जो आपके पर्सन की एनर्जी है वो काफ़ी स्लो मूविंग हो सकती है, बट आप लोग दोनों ही काफ़ी म्यूचुअली कंपैटिबल कपल लग रहे हो मुझे। लेट्स सी।
आपके पर्सन की एनर्जीज आपके प्रति क्या है? सैजिटेरियंस के पर्सन की एनर्जीज उनके प्रति क्या है? सैजिटेरियंस के पर्सन की एनर्जीज उनके प्रति क्या है? हर्मिट। ओके, आपके पर्सन अलोन टाइम बिता रहे हैं इस समय और बिल्कुल लाइक इनर रिफ्लेक्शन के मोड में। आपके पर्सन वर्गो भी हो सकते हैं। ओके, 2 कार्ड्स आ गए, 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स से मुझे यहाँ पे मैरिज की ऊर्जा लग रही है। आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं और यहाँ पे न्यू लव फॉर्मेशन, न्यू लव मतलब न्यू लव की फीलिंग्स डिवाइन की तरफ से गाइड की जा रही हैं आपके पर्सन के माइंड में और हो सकता है आपके माइंड में भी। एंड यहाँ मुझे लग रहा है कि इस समय आपके पर्सन जो है अलोन टाइम बिता रहे हैं, तो आपके पर्सन और रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों पर। बट उनके माइंड में भी यहाँ पे यहाँ पे उनके माइंड में भी एक हैप्पी फैमिली की पिक्चर है आपके प्रति सैजिटेरियंस। आपके माइंड में भी ये है 5 ऑफ ओके, यहाँ पे बहुत सारे पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, ईगो इश्यूज हैं और स्पेस इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि मे बी कुछ पेनफुल चीज़ें हुई हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने अकेले में टाइम स्पेंड करना पसंद किया है। बट लाइक देखते हैं कि 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा क्यों है आपके पर्सन के माइंड में, करंट फीलिंग्स। वो भी आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, वो कॉन्फ्लिक्ट, वो कन्फ्यूजन से और पुराना बैगेज छोड़ के आपकी एक हैप्पी फैमिली आपके साथ बिगिन करने की इच्छा रखते हैं। ये सब कप्स देखते हैं। ओके, आपके पर्सन इस समय स्टक महसूस कर रहे हैं, बट इनवर्डली दे आर फीलिंग दैट लव, दैट एक लव का जो है एक फीलिंग जो है बहुत स्ट्रांगली उनके अंदर उभर के आ रहा है आपके प्रति। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन, आपके कनेक्शन की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है? व्हाट आर द म्यूचुअल एनर्जीज ऑफ कनेक्शन बिटवीन सैजिटेरियस और उनके पर्सन के बीच में? सैजिटेरियस और उनके पर्सन के बीच में म्यूचुअल कनेक्शन की एनर्जीज क्या है? मून। देयर इज लॉट ऑफ अनक्लैरिटी बिटवीन आप लोगों के बीच में, बहुत मंथन चल रहा है चीज़ों का कनेक्शन के बीच में। कुछ हुआ है ज़रूर। मैजिशियन के साथ अगेन दैट न्यू लव मैनिफेस्टेशन। आपके अंदर एक न्यू बिगिनिंग मुझे लग रहा है आप आ रही है आपके कनेक्शन के अंदर। 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा, एक हैप्पी फैमिली की ऊर्जा, अगेन दैट मैरिज की ऊर्जा पहले से ही हो सकती है। आप लोग दोनों में से कोई एक मैरिड हो और या दोनों मैरिड हो। और इसके अलावा यहाँ पे आप लोग जो है म्यूचुअली जो है इस न्यू लव को अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो। देयर इज़ अ डिवाइन काउंटर पार्ट की ऊर्जा यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रही है क्लियर कट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे फायर साइंस प्रोमिनेंटली ही आ रहे हैं। जेमिनाई भी हो सकते हैं आपके पर्सन और कैंसर भी हो सकते हैं। मून साइन देखते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, यहाँ पे बर्डन्स जो है बहुत सारे हैं कनेक्शन में और उनको रिलीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है और जब तक वो रिलीज़ नहीं होते तब तक ये कन्फ्यूजन बना रहेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप लोग मुझे यहाँ पे अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं और पर्सनली इतने ज़्यादा संतुष्टि से अच्छे से काम हो रहा है कि यहाँ पे बैक साइड में जो है एक अफर्मेशन हो रही है। जब हम किसी चीज़ से अपना ध्यान हटा लेते हैं तो एक न्यू लव हम उस चीज़ को क्रिएट करते हैं जब ध्यान हट जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे जैसे 2 चैनल्स थे,
तो जब मैंने उन चैनल्स पे एक चैनल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी और सोचती थी इसमें सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे तब भी, और जब उसके बाद मैंने एकदम से ना नया चैनल बनाया, और वो नया चैनल बनाया तो मेरा पहले वाले चैनल से ध्यान हट गया। जैसे ही ध्यान हटा वैसे ही उसके सब्सक्राइबर अपने आप बढ़ते जा रहे हैं। उसके व्यूज़ ज़रूर कम हो गए हैं, का आवर्स भी कम हो गए हैं, आवर्स कम हो गए, व्यूज़ कम नहीं हुए, बट क्योंकि शॉर्ट व्यूज़ हैं आई थिंक, सो इस वजह से आवर्स कम हो गए। तो वो चैनल अपने आप सब्सक्राइबर्स में बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान उससे हट गया। तो इसी तरह से आप जो वर्क पे ध्यान देते हो, मुझे नज़र आ रहे हो, एंड आपकी लाइफ में न्यू लव मैनिफेस्ट हो रहा है। डेविल की एनर्जी हो सकता है, आपकी फैमिली में कोई टॉक्सिक पर्सन हो जो कि आपको वो आपके कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा हो। आपके रिलेशन किसी ऐसे टॉक्सिक पर्सन से। अब देखते हैं कि आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे आपके प्रति इन जुलाई 2023। सैजिटेरियंस के पर्सन उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे इन जुलाई 2023। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सैजिटेरियंस के पर्सन उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे इन जुलाई 2023। फोर ऑफ सोर्ड्स के साथ दे आर रेस्टिंग, मेडिटेटिंग, प्रेइंग एंड टेकिंग टाइम आउट। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ दे माइट अप्रोच यू विद अ मैसेज, और सो दे माइट अप्रोच यू बट इन अ वेरी यंग वे। टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ उनको डाउट है इस कनेक्शन में। दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन बट दे आर डाउटफुल ऑफ दिस, एंड या इसमें एक डिवाइन टाइमिंग का रोल है। दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, दिस इज़ अ म्यूचुअली कंपैटिबल कनेक्शन, वेरी फायरी पैशनेट कनेक्शन सैजिटेरियंस। मगर दे आर डाउटफुल कि इसका लॉन्ग टर्म क्या सिग्निफिकेंस रहेगा, क्या इसकी वैल्यू रहेगी लॉन्ग टर्म लाइफ में उनके और आपके। देखते हैं कि आपके कनेक्शन का आउटकम क्या है इन जुलाई 2023। एनर्जीज चेक कर रहे हो तो हो सकता है 3D में सब कुछ मैनिफेस्ट ना हो। आपके कनेक्शन का आउटकम क्या है इन जुलाई 2023। 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे कुछ झूठ बोलना, मतलब हो सकता है अपनी चाह, अपनी इच्छा और अपनी जो आप चाहते हो उसको अच्छे से एक्सप्लेन ना करा जाए। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, बट क्लैरिटी फिर भी डिवाइन की तरफ से आ रही है। यहाँ पे चीज़ों को लेकर चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जो कि कन्फ्यूजन था, द मून की तरफ से जो कन्फ्यूजन था ना, वो क्लियर हो रहा है जुलाई 2023 में फाइनली। बट यहाँ पे कुछ लोग उस क्लैरिटी से फिर भी भागना चाहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। वो हार्ट ब्रोकन जो चीज़ें होती हैं कभी कभी आपके कनेक्शन से आती हैं, कभी कभी पुरानी चीज़ें हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने कुछ भी नहीं किया और पास्ट लाइफ जो है ना उससे भी बहुत सारा लेना देना होता है आपके पर्सन्स का, आपका। वो चीज़ें उभर के एकदम से सामने आती हैं जब रिलेशनशिप स्टार्ट होती है। तो आप सोचते हो कि आपने तो ऐसा कुछ खास किया नहीं है, बट ऐसा क्या हो गया, तो वो चीज़ें जो है पास से आती हैं। ऐसा ही कई बार अच्छा आपने कुछ खास नहीं किया होता, फिर भी पर्सन आपसे इतना ज़्यादा प्यार में आ जाता है, तो वो भी चीज़ें पास से आती हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नो, 3 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स से आपके पर्सन डेफिनेटली दे आर वेरी हार्ट ब्रोकन, अपने थॉट्स में है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी में रह सकते हैं, और वो एक्शन नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो उल्टा भागेंगे वो। प्लीज़ डोंट अप्रोच। एडवाइस फिर भी मैं आपके लिए देती हूँ। आपके लिए एडवाइस एक तो आ रही है कि अपनी इंट्यूशन की सुनिए सैजिटेरियंस। एस ऑफ सोर्ड्स, आपको बोला जा रहा है कि डिवाइन की तरफ से ऑलरेडी क्लैरिटी मिल रही है आपके कनेक्शन में, इसलिए नो नीड टू वरी। 6 ऑफ सोर्ड्स है, यू आर अ लीडर सैजिटेरियंस, एंड आप अपनी चीज़ में जो भी आप अपना जो भी एंडेवर है, जो भी कुछ कर रहे हो उसमें आप आगे बढ़ते रहो। किसी की मत देखो, किसी की मत सुनो, ओके। एंड अपने पाथ पे आगे बढ़ो, जिसकी पाथ पे आप चल रहे हो। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। और डोंट गो बाय योर हार्ट टू मच। इंट्यूशन की सुनो, जैसे मैंने बोला ना पहले भी, इंट्यूशन की सुनो, बिकॉज राइट नाउ आपकी बात अलोन है,
और आपको भी अपनी इंट्यूशन की सुननी है इस कनेक्शन के बारे में, बिकॉज डिवाइन की तरफ से क्लैरिटी आ रही है, आपके पर्सन की तरफ से क्लैरिटी नहीं आ रही है। हैंग्ड मैन के साथ दैट न्यू पर्सपेक्टिव गेन कीजिए आप इस सिचुएशन में, ये आपको एडवाइस दिया जा रहा है। ओके, अब आपके लिए मैं यूनिवर्स की तरफ से और कार्ड्स निकाल लेती हूँ, थोड़े से, एक एडवाइस का कार्ड निकाल। थैंक यू। What is advice for Sagittarians over here? कनेक्ट टू नेचर। ओके, आपको ग्राउंडिंग के लिए बोला जा रहा है, नेचर वॉक के लिए बोला जा रहा है, नेचर के पास रहने के लिए बोला जा रहा है। मे बी आपके इंट्यूशन बढ़ाने में मदद करेगा, बिकॉज आपके लिए आया था फॉरगेट का आ रहा है कार्ड। ओके, तो मैं यहाँ पे मानूंगी कि हाँ डेफिनेटली आपके रिलेशन में कोई चीज़ें मुझे लगता है गड़बड़ और ख़राब हुई हैं, और हार्ट ब्रेक एक का नहीं दोनों का ही हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो है वो एडवाइस ज़रूर दी जा रही है, क्योंकि मुझे इस कनेक्शन में तो फॉरगेटनेस की तो कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है। डिड आई टेक योर पर्सनस एनर्जी? आई मस्ट हैव टेकन, या आई हैव टेकन। सो या इस कनेक्शन जो है, ये कनेक्शन इज़ म्यूचुअली कंपैटिबल कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो फॉरगेट आपको यही करना है, अगर आपने कुछ बोला है या फिर आपकी वजह से कुछ हार्ट ब्रेक हुए हैं, फॉरगेट इट एंड मूव ऑन। सो आप लीडर हो और आपको अपने रास्ते पर बढ़ते रहना है। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इसको, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। शेयर करिएगा अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मेरे ईमेल पे या फिर व्हाट्सएप आईडी पर, व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। एंड व्हाट एल्स, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।